हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं मुश्किल समय में सही फैसला लेना सीख ले, वरना होगा बाद में पछताना। तो आप ये सोचिए, मुश्किल समय हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आता है और वही एक समय होता है जब हमें अंदर से एकदम पावरफुल होना होता है, मजबूती दिखानी होती है और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बबली आपके साथ इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बच्चा था, अपने फादर से कहता हैगा कि पापा, इस दुनिया में किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, लोग मुझे समझते नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ। उसके पापा उससे कुछ नहीं कहते हैं, एक पत्थर देते हैं और उस पत्थर को लेकर बोलते हैं जाके बाजार में इसे बेच कर आना है आपको। और जब आपसे कोई इसका प्राइस पूछे तो आपको सिर्फ 2 उंगली दिखानी है और बोलना कुछ भी नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही करता है, अपने फादर की बात मानते हुए बाजार में जाता है और काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठा रहता है। बैठने के बाद एक बूढ़ी लेडी आती हैं, उस बच्चे से उस पत्थर का कीमत पूछती हैं कि ये कितने का है। वो बच्चा सोच में पड़ जाता है और कुछ नहीं बोलता है, 2 उंगली दिखा देता है। अब वो कहती हैं 200 रुपये में। तो 200 रुपये में मैं लेने को तैयार हूँ, आप मुझे ये दे दीजिए। वो बच्चा आश्चर्य हो जाता है कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये कैसे हो सकती है, इस पत्थर में आखिर है ही क्या ऐसा। वो पत्थर लेकर भागते भागते अपने पापा के पास आता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। अब उसके पापा ये कहते हैंगे कि आप एक काम कीजिए, इस पत्थर को लेके म्यूजियम में चले जाइए। अब वो म्यूजियम में जाते हैं। म्यूजियम में जाने के बाद वो बच्चा वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो कोई आता है, व्यापारी उस पत्थर को देखता है और उससे बच्चे से पूछते हैं कि इस पत्थर की कीमत क्या है। जैसा कि उसके पापा ने बताया था, 2 उंगली दिखा देना, उसके बाद बताना। तो वो 2 उंगली देखते ही कहते हैं 20,000 रुपये। कहते हैं ठीक है, मैं आपको इसके 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे दे दीजिए। वो बच्चा फिर उस पत्थर को लेके घर भाग जाता है अपने पापा के पास। अब उसके पापा उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे कीमती चीज़ हो, यानी कि पत्थर, शोपीस का व्यापार होता है, वहाँ पर उस पत्थर को लेकर भेज देते हैं बेचने के लिए। अब वो बच्चा क्या करता है, वो पत्थर को ले जाके वहाँ पर खड़ा होता है। जैसे ही खड़ा होता है, थोड़ी देर ही होती है, वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति देख रहा होता है और भागते भागते उसके पास आता है। कहता है ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, इतना समय बर्बाद कर दिया, मुझे ये पत्थर चाहिए और मुझे ये दे दो। अब वो बच्चा फिर से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित सोच में पड़ जाता है। बच्चे से पूछते तुम्हें इसके कितने पैसे चाहिए, तुम मुझे बताओ, जितने चाहिए मैं उतने दे दूंगा। बच्चा कुछ नहीं बोलता है, पहले की तरह 2 उंगली दिखा देता है। अब वो कहते 2 लाख रुपए मैं इस पत्थर के लिए तुम्हें देने को तैयार हूँ। बच्चा एकदम शॉक्ड, 2 लाख रुपए में वो पत्थर उन्हें दे देता है और वापस घर आता है। अपने पापा से कहता है पापा, एक पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए कैसे हो सकती है। अब उसके पापा उसको यही समझाते हैं कि बेटा, चीज़ जो है उसकी वैल्यू, यानी कि उसकी कीमत सही समय सही जगह पर ही बढ़ती है। आपने उसको बाज़ार में अगर 200 रुपये में बेच दिया होता तो क्या आप इसे अभी 2 लाख में बेच पाते? तो वो बच्चा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। वो कहते हैं आज के समय में
आप जिस जगह पर खड़ा हो वो ही आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है, आपके फैसले को दर्शाता है, यानी कि आप किस समय में कैसा फैसला लेते हो, डिसीज़न कैसा लेते हो। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि अगर आप अभी इसको बेच देते तो ये सिर्फ मात्र 200 में बेचता। आपने थोड़ा समय लिया, सोचा विचारा, उसके बाद उसको एक अच्छी जगह पर जाकर बेचने में आपको उसके 2 लाख रुपए मिले। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि सही समय पर सही डिसीज़न लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुश्किल समय में खासकर हमें ऐसे फैसले ज़रूर से ज़रूर लेने चाहिए जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए आगे बढ़ने में हमें ग्रो करते हैं। नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। अगर 200 रुपये में वो बेच देते तो वो बाद में पछताते उस चीज़ के लिए। 2 लाख में बेचकर उनको कितनी ज़्यादा खुशी हुई। इस कहानी का मोटिवेशनल यही है कि आप समय की महत्वता को समझें, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपने पावर को बढ़ाएं, लोगों के बीच ही रहकर ऐसी मुश्किलों से बचकर, ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसे फैसले लेना सीखें, समझें। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।